स्वागत है दोस्तों आपका आज यानी 14 जून 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का डेटा और देखते हैं कि कल बाजार किधर जा सकता है। तो रिटेलर्स गए हैं आज फिर से बुलिश, ये रुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। डीआईएस का नेग्लिजिबल वॉल्यूम है बट मिक्स है। एफआईआईज फिर से बियरिश दिख रहे हैं और प्रोज मिक्स टू बियरिश दिख रहे हैं। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं कि कौन कौन कितना पोजीशंस लेके खड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स यानी एचएनआईज 1,21,000 से अब बढ़ करके हो गए हैं 1,22,000। 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज इंडेक्स फ्यूचर में ऐड किए हैं रिटेलर्स ने। डीआईएस ने 7,000 का बाय किया है तो उनके 30,000 के करीब शॉर्ट रह गए हैं। 4,000 का फिर से सेल आया। एफआईआईज का 1,27,000 शॉर्ट्स हैं टोटल, और प्रोज के 3,600 का सेल के बाद अब उनके 34,000 के करीब लॉन्ग है। चलिए अब इंडेक्स कॉल के डेटा पर चलते हैं। तो इंडेक्स कॉल में फिर से 49,000 की बाय करके रिटेलर की क्वांटिटी हो चुकी है 3,69,000 लॉन्ग। एफआईआईज ने सेल करी हैं आज कॉल्स, 48,000 कॉल लॉन्ग है, और प्रोज की 34,000 की फिर से सेलिंग आई है। 4,18,000 सेल आ चुका है। काफ़ी बड़ा नंबर इन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया। इंडेक्स पुट के डेटा को देखते हैं। फिर बब्बर शेयर जिंदा हो चुके हैं। 28,000 की फिर से पुट सेल करी है और 2,67,000 नेट सेल है इनका पुट का। 36,000 के बाय के साथ 3 लाख के पास पहुंच रहे हैं। प्रो एफआईआईज 2,72,000 इनके पास पुट लॉन्ग है। 7,000 की सेलिंग प्रोज ने भी करी है, जिसके चलते एक थोड़ा सा स्लो सेशन रह सकता है कल भी। 43,000 पुट सेल है उनका नेट बेसिस पे। 2,000 की सेलिंग करी है स्टॉक फ्यूचर्स में। 371 लॉन्ग है उनके अभी भी। और रिटेलर्स कॉल कुछ क्वांटिटी में बाय करके गया। ओवरऑल बुलिश है और नेग्लिजिबल चेंज है स्टॉक पुट्स में। ओवरऑल वहाँ पे भी उनकी पोजीशन बुलिश ही है। चलते हैं ऐसी की साइड पर और कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो आज ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4,500 करोड़ का नेट सेल किया सरकाज में, बट इनका सेलिंग लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी कोई रोक ही नहीं है। और डीआईएस ने देखिए पूरी ताकत लगाई आज, ऐसा लग रहा है 3,800 करोड़ का उनका बाय है। सोचिए ये अगर ना हो तो फिर क्या हालात हो जाए मार्केट में। सो हल्का फुल्का प्रीमियम अभी भी है, शॉर्ट बिल्ड होते हुए। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे जी कुछ प्रॉब्लम दिख रही है मुझे यहाँ पे। आई डोंट नो ये जून 8 का डेटा क्यों लोड हो रहा है या जून 13 का डेटा क्यों लोड हो रहा है। तो देयर इज सम प्रॉब्लम। इंडेक्स फ्यूचर को हम लोग स्किप कर देते हैं, चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन का डेटा चेक कर लेते हैं वो ठीक दिख रहा है कि नहीं। सो 14 जून 3:30 PM बिल्कुल सही दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी हमें इन द मनी में कॉल्स की दिखाई दे रही है यहाँ पे 15,600 से लेके 700 के बीच की। बट एक दीवार 15,800 कल भी हमने बात करी थी, वो दीवार बड़ी होती जा रही है लगातार, तो वो एक बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा ज़रूर। उसके बाद अगर हम देखें पुट साइड पे, देखिए टोटली अनवाइंडिंग है, कोई पोजीशन नहीं बन रही है, और नीचे पुट राइटिंग भी यहाँ पे पास में कहीं नहीं दिख रही है हमें। तो 15,700 एक क्लोजिंग बेसिस पे बहुत बड़ा सपोर्ट है। अब देखना ही है कि कितने टाइम तक रहता है। उसके बाद फिर 15,500 से 15,600 का जोन जो है वो सेकेंडरी सपोर्ट का काम कर रहा है। सो देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन। 23 जून पे चलते हैं। सो अगेन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे इन द मनी कॉल बाय दिख रहा है, और पुट साइड में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। चलते हैं हम 30 जून जो कि मंथली ऑप्शन चेन है। यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, और पुट्स में अनवाइंडिंग है क्लियरली, तो कुछ खास नहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के डेटा को देख लेते हैं। वंस अगेन बैंक निफ्टी के डेटा के अंदर हमें इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो 33,500 के लेवल पे पहला, और 800 जो कि कल भी था 800 के लेवल पे दूसरा। जी हाँ, और पुट साइड पे जो हमारी सपोर्ट बन रही है वो 33,000 के लेवल पे है।
उसके बाद नेक्स्ट है 32,700। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। वहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इन द मनी कॉल्स हैं। पुट साइड पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो मंथली में बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, अदरवाइज़ कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए चलते हैं वापस शीट पर और करते हैं कंक्लूड। और कंक्लूजन से पहले फटाफट डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेने ज़रूरी है दोस्तों, इनको ज़रूर प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। और 10 जुलाई को हमारा वेबिनार है, जिन लोगों ने एनरोल ऑलरेडी कर लिया उनको लाइव एनालिसिस मिलना शुरू हो चुका है। और हमने आज 5 ट्रेड्स दिए थे, जिसमें से 4 के अंदर हमारा बहुत बम्पर प्रॉफिट हुआ। सो एक के अंदर हमारा एसएल गया। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो amithamija1@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। चलिए कंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों FIIs का डेटा फ्यूचर्स का तो बेरिश ही है, कॉल साइड का डेटा भी बेरिश आया है क्योंकि आज भी सेलिंग की है। पुट साइड में ऑलरेडी अच्छी खासी पोजीशन नेगेटिव बना के बैठे हुए हैं। और स्टॉक फ्यूचर्स का भी हल्का सा बेरिश है, बट वहाँ पे ओवरऑल पोजीशन बुलिश है। प्रोज की सिचुएशन देखते हैं तो कुछ लॉन्ग्स हैं उनके पास, ठीक ठाक क्वांटिटी है, बट आज सेल हुआ है। कॉल बहुत बड़ी क्वांटिटी बेच के बैठे हैं, मेन वहीं पे है गेम। उसके लगभग 10% के आसपास क्वांटिटी इन्होंने पुट सेल की है, तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा साइडवेज भी सेशन हो सकता है। सो ओवरऑल दोस्तों डेटा जो है वो अगेन वो कुछ इसी तरह का बन रहा है कि खुले हमें प्राइस एक्शन मिले, साइडवेज जाए और लास्ट में थोड़ी सी रिकवरी दिखा करके क्लोज करें। सो वो इस टाइप का ही कुछ सेटअप दिखाई दे रहा है अभी फ़िलहाल। और ये भी पॉसिबल है कि अगर वर्ल्ड मार्केट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहती है तो खुले और साइडवेज जा कर के फिर उसके बाद फिर नीचे ही क्लोज हो जाए। तो दोनों साइड के लिए हमें वॉचफुल रहना पड़ेगा प्राइस एक्शन सेकंड हाफ में किधर जा रहा है। बट हमारे को पहले हाफ में ट्रेड हमारा जो है वंस अगेन वो शॉर्ट साइड की ही प्रेफरेंस रहेगी। अगर वर्ल्ड मार्केट भी नेगेटिव मिलता है हमें और प्राइस एक्शन भी नेगेटिव साइड का ही मिलता है तो हम श्योरली आज की तरह ही शॉर्ट साइड का ही ट्रेड लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करता हूँ इसके साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए कल फिर यही मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।